शाहजेब, अब छत पे कैसे खेलेंगे? हाउ डज वी प्ले ऑन अ सीलिंग मैन? जो मजा छत पे खेलने में है वो तो ग्राउंड में नहीं। आप स्पिनर हैं या फास्ट? मैं ऑलराउंडर हूँ बेटा। चलो और देखना, जब तुम्हें हराऊंगी ना तब आएगा तुम्हें मजा। आहिस्ता तो चलो, बहुत बड़ी छत है क्या? बॉल छत से नीचे गई आउट होगा और बैट्समैन ही बॉल लेने नीचे जाएगा, ठीक है? अबे यार, क्या? मैं तो बॉल लाना ही भूल गया। तुम इधर आओ, मैं 1 मिनट में बॉल लगाता हूँ। कहीं जाना नहीं? नहीं जाऊंगी भाई, जल्दी आना लेकिन। ठीक। सुनो। हाँ? वो मेरा नाम शाहजैन है, प्लीज डरो मत। हाँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ मेरे हीरो। अब आपने मुझे बहुत डरा दिया। सॉरी, मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। क्या हम बात कर सकते हैं? शाहजेब आ जाएगा। नहीं आएगा वो। उसका काम सिर्फ तुम्हें छत पर लाकर मुझसे मिलवाना था। तो फिर कहिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हाँ वो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मैं ना बहुत ही नालायक इंसान हूँ। इतना नालायक कि इंटर के पेपर से भी भाग गया। मैट्रिक भी मर के पास किया था मैंने। बात यह है कि कोई फ्यूचर नहीं है मेरा, और मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल भी नहीं समझता। तो तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, और खूबसूरत भी हो। तुम मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान डिजर्व करती हो। मुझ जैसे जाहिल से शादी करोगी ना तो जिंदगी अजाब बन जाएगी तुम्हारी। तुम मेरी टेंशन ना लेना, मैं ढूंढ लूंगा कोई अपने जैसी नालायक। यही कहना था मुझे। चलता हूं। मुझसे बड़ी नालायक तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं होगी। सच कहा है जिसने भी कहा है, लायकों के जोड़े आसमानों पे बनते हैं और नालायकों के छतों पे। थैंक यू अल्लाह, आपने मेरा जोड़ीदार भेज कर मेरा जिगर ठंडा कर दिया। वेरी गुड साहब। पीएमए में सूरज सवाल ऐसे क्यों बना साहब? आपके पुरुष खत्म नहीं हो रहा है। आपके पास 1 मिनट टाइम है साहब। डबल से नीचे कमरी फाइनल में पहुंचिएगा। डबल अप साहब। टोन आसन बाश, बटन होशियार, तमाम स्टैंड स्टिल। बड़ी कैची वर्तमान साहबान, तमाम साहबान अपने दिमाग के दरवाजे और खिड़कियां खोले और उसको पीएमए की ठंडी हवा लगवाएं। जैसा कि मेरे नेम प्लेट से मेरा नाम जाहिर है साहब और शोल्डर टाइटल से मेरी रजमेंट, लेकिन साहब पीएमए के बीच में मुझे आप स्टाफ कहेंगे और मैं आपको साहब। पीएमए ने मुझे ये ड्यूटी दी है साहब कि मैं आपके दिमाग के नट और बोल्ट टाइट रखूं और आपको तीर की तरह सीधा रखूं। मेरे एक बात और गौर से सुने, वो कौन सा साहब है साहब जो कल अपने साथ कैमरा लेकर आए रिसेप्शन के ऊपर? सर वो मैं हूं। वेरी गुड। अभी मैंने आपको क्या कहा? मुझे आप स्टाफ कहेंगे। जी साहब। क्यों लेकर आए थे आप साहब? वो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था कि
कैमरा क्लब भी है। तो इंस्ट्रक्शन में ये नहीं लिखा हुआ था कि सैटल क्लब भी है, तो साथ घोड़ा लेकर आते आप साहब। और तमाम सामान, मेरी एक बात सुने, आप उस अजीम फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं साहब, जो दुश्मन को जहाज से उतार कर चाय पिलाते हैं और बाद में पूछते हैं हाउ इज द टी। चल कैसे डबल करे आप सामान? ये पियानो रोड है जिसने हजारों शहीदों और गाजियों के कदमों को छूमा है। मेजर अजीज भट्टी, मेजर शबीर शरीफ और कैप्टन कर्नल शिरहान जैसे शोहदा एस रोड के ऊपर चलकर अपनी तरबियत मुकम्मल कर चुके हैं। एस रोड के ऊपर मार्च करने सब सीना तान के, ताकि इस रोड को पता चले कि इस रोड के ऊपर कोई जिंदा लाश नहीं, पाक फौज का जवान चल रहा है। पेट्रोल भाई से दौड़े चल 1 2 1 2 गुलजार साहब, मैंने आपको फारसी बोली है, आपको समझ नहीं आ रही। मस्जिद साहब आपको जिंदा लाश नजर आ रहे हैं और साथ आयाश भी। तो सर, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आप जेंटलमैन खेल रहे हैं और इधर फौजी बनने आए साहब। प्रॉपर फौजी की तरह डबल करें आप साहब। कैसे स्टाफ? इधर मुझे पूरी पलटून देखिए आप सामान। मेरे लिए बाएं से दौड़े छत बंठो 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 बंठो। आप क्यों हंस रहे हैं? सॉरी स्टाफ। अगर आप दोबारा हंसे तो आपकी जिंदगी मुश्किल बन जाएगी साहब। क्या कर रहे हैं आप अपने आप को क्यों कुचा रहे हैं? क्या मसला है आपको? ख्वाहिश हो रही है स्टाफ। आप पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के जेंटलमैन कैडेट हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आपको खारिश और पीएमए की बारिश दोनों बर्दाश्त करने। समझ आ गई साहब आपको? जी स्टाफ। पेट्रोल भाई साहब, ऊंचा बोले तमाम सामान। पेट्रोल भाई साहब, मलक यार मोहम्मद, क्या खबरें हैं? वही पुरानी मियाँ जी। अमेरिका का सदर रूस जा रहा है, अब देखें वहां जाकर क्या करता है। ओ भाई, मैं उसकी नहीं पूछ रहा, वो जो अंदर बैठी है ना तेरी वोटी है, उसे चौधरी मेहरदीन की बेटी पसंद आई है या नहीं? नहीं आएगी, शाहजहान गुजारा नहीं कर सकेगा, इसलिए जहां वो कह रहा है अगर वहीं रिश्ता हो जाए तो अच्छा होगा। शाबाश शाबाश। हाँ ना, तू एक बात मुझे बता। चल ठीक है, जो इन्होंने भी इनकार कर दिया फिर की करेगा? कहीं और देख लेंगे जी फिर। कहीं और देख लेंगे, और खबरदार है, कहीं और देख लेंगे। वो मैं वैध शर्त पे उधर रिश्ता लेके जाऊंगा। जो उधर से हो गया ना इनकार, तो फिर शाहजहान पुत्र की शादी रानी से ही होनी। ये बात तू भी चंगी तरह समझ ले, तो वो अमेरिका के सदर को भी जाके समझा दे चंगी तरह। चल बता ना, उसने क्या कहा और फिर तुमने क्या कहा? तुझे क्यों बताऊं? पूरे इलाके में मुझे बदनाम करेगी। चल काम कर। हाय, मेरी माँ के सर की कसम, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तेरी माँ को मरे हुए अरसा हो गया है, किसी जिंदा की कसम तो खा झूठी। चल ठीक है, तेरी कसम, तेरे सर की कसम, तेरे शाहजैन की कसम। सुनो लड़की, शाहजैन के सर की कसम खाने का हक सिर्फ मुझे है, और वैसे भी मैं मोहब्बत में शराकतदारी की कायल नहीं हूँ। और तू क्या सुबह से शाहजैन शाहजैन लगी फिर रही है, बार बार नाम ले रही है उसका। मेरी पहली मोहब्बत के पीछे हाथ धो के पड़ गई है तू। खबरदार जो तूने उसका नाम लिया। अब चल तू बोल शाहजैन भाई, बल्कि नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी। तू बोल कि शाहजैन तेरा भाई है।
तू जुबान से गवाही और दिल से इकरार कर कि शाहजैन तेरा भाई है। अच्छा, मैं जुबान से इकरार और दिल से गवाही देती हूँ कि शाहजैन मेरा भाई है। अब ठीक है। देखो भाई, जो सवारी अपने सामान की हिफाजत नहीं करती ना, वो चोरी हो जाता है। हाँ है, मैं क्या चुराऊंगी तुमसे कुछ? मुझे इतना घटिया समझ रखे। सनम जान की 8वीं किस्त भूल गई है? याद है ज़ारा की पहली मोहब्बत पर गंदी नजर किसकी पड़ी थी? उसकी सबसे प्यारी और गहरी सहेली। तो भाई मैं रिस्क नहीं ले सकती, और इसलिए जो शाहजैन से मेरी बात हुई ना, उसके बारे में मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, अलबत्ता दादे से जो मेरी बात हुई थी उसका आंखों देखा हाल बता सकती हूँ, ताकि तुम्हारी तड़पन थोड़ी ठंडी हो जाए। अच्छा तो सुनाओ। सुनो, दादा नीचे खड़े हैं, जब तक वो चले ना जाए ना तुम नीचे मत आना, वरना खामखा स्कैंडल बन जाएगा। मैं तो हुई बदनाम, तुम भी फजूल में बदनाम हो जाओगी। हाँ हाँ। बदनामी कबूल है, नाकामी नहीं मेरे हीरो। क्यों हो गई पुत्र शाहजहान? मेहमानों को डेरे पे छोड़ के तू छत पे क्या लेने गया था? जी दादा, बस वो नीचे ना थोड़ा दम घुट रहा था, तो ऊपर ठंडी हवा खाने गया था मैं। खा लिए फिर? जी हाँ। शाबाश पुत्र, जा फिर। मेरे दिन 10 बारी तेरा पूछ चुका है कि शाहजहान पुत्र किधर है। जी दादा, मैं जाता हूँ, आप भी चले ना। ना पुत्र, तू जा, मैं आता हूँ। जी। कौन? अस्सलाम वालेकुम दादाजी। कौन है तू ये? मैं रानी। रानी? अच्छा अच्छा, रानी। तो फिर तू क्या करने गई थी ऊपर? वो अंदर बहुत दम घुट रहा था, तो बस सोचा कि क्यों ही छत पे ताजा हवा खाएं। हाँ, छत पे गिलगित और हंजा के ताजा और ठंडी हवाएं चल रही होगी, सारे ही ऊपर जा रहे हवा खाने। शाहजहान कैसा लगा फिर? अब बहुत इज्जतदार और गैरतमंद, बिल्कुल आपकी तरह। सदके, कितनी आया तो फिर शाहजहान की दादी की आंखों में भी नहीं थी। वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपने हुस्न से पोते को और इखलाक से दादाजी को मुतासिर कर लिया। ये जैसे लड़के नहीं करते, लड़कियों को हासिल करने से पहले उनके भाइयों से यारियां डाल लेते, बस वैसे ही मुझे लगता है कि लड़कियों को ना लड़कों को हासिल करने से पहले उनके बड़े बुजुर्गों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उनका दिल जीत लेना चाहिए। इसका मतलब है तुम अभी तक शाहजैन का दिल नहीं जीत पाई, इसीलिए उसके साथ होने वाली मुलाकात की बातें नहीं मुझे बता रही, दादे की बातें बताई जा रही। जी नहीं जी, देखते ही हाँ कर दी थी उससे। रहने दो, अगर ऐसा होता तो दादे के जरिए पोते को काबू करने के चक्करों में ना होती। बात तो सच है,
अगर बात है रुसवाई की, अल्लाह करे सी चंगियां वे मुकवे सन तंगियां ढोलेना दिल छोड़। यार, किसी सीनियर ने सुन लिया ना तो तेरे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। कुछ नहीं होता, अल्लाह करे सी चंगियां, यानी अल्लाह खैर करेगा। हाँ, अल्लाह खैर करता है, सीनियर नहीं करता। अब खबरदार तेरे मुंह से आवाज निकले, चुप करके पढ़। अल्लाह करे सी चंगियां वे। Who the hell was singing? Me, sir. Why? Are you son of Tansin? No, sir. I am son of Niyaz Hussain. I was not singing, sir. I was just praying that Allah Almighty will do His Fazl Karam and these hardships will be dead one day. Inshallah, sir. Change into P ticket and report downstairs. Yes, sir. And you too, mister. 2 minutes. महला दी मैं को लोड़ नमाही And you? मैं Don't touch your तेरे knees. रंग रंगियां वे मुकवे सन तंगियां ढोलना दिल छोटा न करवे ढोलना दिल छोटा न करवे अल्लाह करे सी चंगियां वे मुकवे सन तंगियां ढोलना दिल छोटा न करवे। और मौला करम करेगा, तू फिक्र ना कर। अस्सलाम वालेकुम। अपने अब्बा को समझा लो, मेरी तो मान ही नहीं रहा। क्या हुआ? ओ छोड़ यार अपनी माँ को, ये तो ऐसी बातें करती रहती है। तू सुना कॉलेज का क्या हाल है? उसका कॉली ठीक है, तुम्हारा कलेजा ठीक नहीं है। बात को घुमाओ मत, अपने अब्बा की हालत देखो और इसकी जिद देखो। सारी रात बुखार से जागता रहा और खांसता रहा है और अभी भी शादी बजाने जा रहा है। और खत्म हो गई है खांसी, फ्लू भी फिशी ओ ये तो गले ने ऐसे शुगर मेला लगाया हुआ है। आप रेस्ट करें, सलीम बजा लेगा ना। मैं भी तो यही समझा रही हूँ, लेकिन जिद पकड़ के बैठा है लाल खान। और बात जिद की नहीं है, बात है असूल की। और लाल खान का नाम देख के उन्होंने शादी की बुकिंग की थी। जब लाल खान ही नहीं जाएगा तो वो शादी के पैसे काट लेंगे और आधे जब मिलेंगे ना वो मेरे होनहार से गिर्द खा जाएंगे और मेरे हिस्से में तो इस भूगोल का छिलका भी नहीं आने वाला। आप नहीं जाएंगे अब्बा, आपका हिस्सा लेकिन पूरा आएगा वापस। खुदा गवाह है,
कि कभी कुत्ता भी अपनी पूरी उम्र में इतना नहीं भागा होगा जितना शायद बारी खबरों के पीछे गली गली भागता रहा, तब जाकर कहीं ये कुर्सी और मेज नसीब हुई। और एक बात तो बताओ कि अभी तुम्हें आए हुए कुछ महीने भी नहीं हुए और तुम एसी वाला रूम मांग रहे हो। मैं आपसे एसी वाला कमरा नहीं मांग रहा बारी साहब, मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी सी सिफारिश कर दें मेरी। सिफारिश? किसे? हमारे अखबार के टीवी चैनल में रिपोर्टर की जगह खाली हुई है और आपको तो पता है कि मुझे कितना शौक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने का। बस अगर आप मेहरबानी कर देंगे तो काम बन जाएगा। अरे छोड़ो चैनल वैनल को यार, जो मजा अखबार में है ना वो कैमरे में नहीं है। क्या करोगे जाकर, यहीं रहो, कुछ सीखो भाई। जब वक्त आएगा ना तो मैं खुद तुम्हें छोड़ाऊंगा वहां जाकर। और एक बात सुनो, एक कप कॉफी बना लो, चीनी सिर्फ 3 चम्मच। शुगर हो गई है ना बदबख्त, शुगर को शुगर से मारूंगा, तुम देख लेना। यहाँ सीखने को रखा ही क्या है, 6 महीने में कॉफी बनाना ही सीखा है। सहाफी बनने आया था, कॉफी बॉय बना दिया। देखो बात सुनो मेरी, जो सहाफी अच्छी कॉफी बनाता है ना वो दूसरों को बेवकूफ भी बना सकता है। जी बिल्कुल, जैसे आप मुझे बना रहे हैं बेवकूफ। भाई तुम तो बड़े बनाए बेवकूफ हो माशाअल्लाह से। अच्छा बात सुनो, ये इल्जाम किस पे लगाया तुमने? मतलब मैं आपकी तरफ से बिल्कुल इनकार समझूं? हाँ बिल्कुल, जब तक ये शाहिद बारी जिंदा है ना तुम्हारी बारी नहीं आने की। ओ भाई, अपना चैनल स्टार्ट करते हैं। YouTube चैनल, यूं समझ के साइट पर वीडियोस बना के चढ़ाते रहेंगे YouTube पर। अच्छा, और उन वीडियोस का कंटेंट कहाँ से आएगा? आजकल किसी के पास कंटेंट नहीं होता, सब बनाते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच बनाना ही सबसे बड़ा आर्ट और कंटेंट है। तू बोलने का चैंपियन है और मैं झूठ बोलने का। कभी गरूर नहीं किया तेरे भाई ने। और कैमरा कहाँ से आएगा हमारे पास? सलाम। स्टैंड स्टिल। बड़ी कैची वर्तमान साहबान। साहबान आपको इधर 8 हफ्ते हो गए और मुझे पूरी प्लेटून में 8 साहबान ऐसे नजर नहीं आ रहे जो अगले हफ्ते अपना सैल्यूटिंग टेस्ट पास कर सकेंगे। जिन जिन साहबानों को एजुडेंट साहब फेल करेंगे वो साहब छुट्टी नहीं जा सकेंगे। आपके पास 1 हफ्ता और है, मेहनत करे साहब और अपनी जान मारे। समझ आ गया? प्लेटून भाई साहब चले, चल सलाम। 2, 3, 1 ऑल सर। बात यह है कि हमारी रवायत है, जब हम किसी के घर पहली बारी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, और खास कर जो किसी ऐसे घर में जाना हो कि उनकी बेटी का हाथ भी मांगना हो तो फिर तो बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं जाते। वो जी बच्ची की तरह नजर नहीं आ रही। हॉस्टल में मेडिकल कर रही है जी, और उसने हमें साफ साफ मना किया है कि जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाती हम उसकी शादी का सोचे भी नहीं। तो ठीक है जी, हम इंतजार कर लेते हैं। दरअसल बात यह है कि हमने दुआ की जिंदगी का फैसला उसी पर छोड़ा हुआ है। देखिए जी, ऐसे नाजुक मामले का अख्तियार औलाद के हाथ में देना तो कोई सही बात नहीं है ना जी। हमारे वालिद मरहूम कहते थे कि जिस मलिक का अपने गांव की आबादी और शादी पे इख्तियार ना हो उसको जीने का कोई हक ही नहीं है। अब देखें जी, कोई बड़ा औखा जमाना है, ये औलादें ढोर डंगर की तरह ऐसी आजाद घूम रही है, कोई अच्छी बात तो नहीं ना फिर हुई है। मलिक साहब, दरअसल हमें एक जनाजे पर जाना था, आप आ रहे थे तो हम रुक गए। जाना जरूरी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ना। पर आप एक बार बच्चे से तो मिल लेते। बहन जी, इंशाल्लाह
अगली बार मिल लेंगे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, आप आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नौरीन, हम जा रहे हैं, आप दरवाजा बंद कर लीजिएगा। साउंड। और जनाजे पे नहीं गए वो, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर गए। और निकलो बाहर, उसकी नौकरानी ने आके हमको इधर दफन भी कर देना है। उठो। Are you serious? कसम से उन्होंने समझा तुम यहाँ रहती हो, पहुंच गया था अपने पेरेंट्स को लेकर। पागल तो नहीं हो गया वो? डायरेक्ट माँ बाप को लेके घर ही पहुंच गया। वैसे कैसे थे उसकी फैमिली वाले? पता नहीं, मैं घर पे नहीं थी, बाबा थे और राहील था। शुक्र करो सो रहा था, वरना फिर दोबारा हंगामा शुरू कर देता। उसे तो वैसे अपनी मसल पावर दिखाने का बहुत शौक है, फिर उस बेचारे को 1-2 लगा देता। इस दफा 1-2 नहीं, सीधा टांगे तोड़ देता उसकी मैं। लो भाई, सुपरमैन कह रहे हैं इस बार उसकी टांगे तोड़ देता। आशी, इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जल्दी करो इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, गैरत का प्रेशर हाई हो रहा है मुन्ने का। बाय बाय राहील। बाय। वाह भाई हीरो, तुम तो बड़े तेज निकले। एक ही मुलाकात में ढूंढ निकाला मुझे। इम्प्रेसिव। इतनी बेइज्जती तो अल्लाह के फजल से मलिक अला यार की आज तक कभी नहीं हुई। वो समझाया था मैंने, वो तुमको समझाया था मैंने कि ये शहर वाले ना हमारे बस के हैं ना हम उनके बस के हैं, मगर पागल समझते हो ना तुम लोग मुझको। पहुंच गई उधर गुलाबी रंग का जोड़ा पहन, जैसे वो लोग तो प्लेट में अपनी धी को रख के बैठे हुए के ले जाओ। उन्होंने अभी भी इनकार तो नहीं किया ना? और कैसे करता तुझे इनकार? स्टाम्प पेपर भी लिख के देता तुझे लड़की का बाप। दादा, उन्होंने कहा है कि वो अभी पढ़ रही है, यही कहा है ना? मैंने सारी जिंदगी कुत्तों और जानवरों के बीच में नहीं गुजारी है, बंदों के बीच में भी रहा हूं मैं। बंदे की आंख देख के दिमाग पढ़ लेता हूं, सारा कुछ समझ गया हूं मैं। उन्होंने साफ इनकार किया है। मेरा ख्याल है अगर वो तुमसे मिल लेते तो उनका दिल बन जाता। उन्होंने जनाजे पर ना जाना होता तो वो शायद तुमसे मुलाकात भी कर लेते। बड़ा कोई जनाजा वो ऐसा तैयार होकर तो अंग्रेज भी किसी जनाजे पे नहीं जाते। उसकी बुढ़ी ने वो सुर्खी लगाई हुई थी, इधर लाली लगाई हुई थी। अन्ना नहीं हूं मैं, सब दिखता है मुझे। समझ गया हूं, जनाजे का बहाना करके उन्होंने हमें अपने घर से निकाला है। दादा, मैं कुछ नहीं जानता, पर उससे शादी करना मेरी जिद हो गई है। मुझे 4 साल क्या 40 साल भी इंतजार करना पड़ा, मैं करूंगा। मैंने 4 दिन भी इंतजार नहीं करना है शाहजैन। कल ही तेरी बात चौधरी मेहरदीन की बेटी से पक्की करनी है। और तू ये भी याद रखी कि शहर में तो तूने हमारी बेइज्जती करा दी है, गांव में नहीं कराना, वरना मैंने भूल जाना है कि मैं तेरे बाप का बाप और तू मेरे बेटे का बेटा। समझ आई है?
We're marching. Poor salute. Well. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Salam. Check. 1, 2, 3, 4, 5. Cut. 1, 2, 3, 4. Good salute. अपने खुदा को गवाह बना के बता, मेरे साथ जुल्म हुआ है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो गलत होगा। ऐसे तो फेल नहीं किया उसने। मैंने एजुटेंट साहब को देखा था, वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मौलवी बेनमाजी मुसलमानों को देखता है। यार सलूट करने से पहले ही फेल कर दिया, कम से कम थोड़ा चलने तो देते। ये आदमी मुझे नहीं चलने देगा। मेरी बात लिख लो, मैं घर नहीं जा सकता अब। ऐसा कुछ नहीं है यार, अगली बार पास हो जाओगे। यार मैंने तो घर पे खत भी लिख दिया था कि आ रहा हूँ। हम मेरे अलावा सब पास होंगे। सारा पीएम में छुट्टी पर जाएगा और बस्ती मलूक का गुलजार हुसैन यहीं रह जाएगा। हाय गुर्बत, मैं कोई इतनी नहीं भी छोड़ा। हेलो। तो तुम यहाँ भी पहुंच गए। मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है शायद। टॉपिक चेंज मत करो, कब से मेरे पीछे पड़े हो? तो मसला क्या है तुम्हारा? पीछे पड़ा होता ना तो तुम्हारे पीछे ना बैठा होता। वो तो लोगों का डर है कि कहीं पकड़े ना जाओ। अच्छा ऐसा लगता है ना तो मैं चला जाता हूँ। कहाँ? घर। टिकट कब की है तुम्हारी? 2 बजे। तुम्हारी कब की है? और 1:30 बजे वाली गाड़ी पिंडी जाने की तैयार है, आ जाओ। तुम्हारी किस्मत ना शायद बहुत बुरी है, सिर्फ 30 मिनट के फर्क से जीत गई।
भाई यार प्लीज इसे चेंज करके ना 1:30 बजे वाली गाड़ी दे दें। इसमें सीट नहीं है। सीट नहीं? अच्छा भाई थोड़ा समझे, इमरजेंसी है। कोई बात नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा। सॉरी सर। अच्छा डबल पैसे ले लें। हाँ वो पैसों की बात नहीं है भाई, जब जगह नहीं है तो कैसे बिठा लें? अच्छा छत पे बैठ जाऊंगा। उनको भी छत पे बिठाना पड़ेगा। रिश्ते हैं दिल से जो बिखरे नहीं, बिछड़े भी ऐसा कि बिछड़े नहीं। लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई पता नहीं मैं इतनी रहमदिल क्यों। तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देख के ना मुझे तरस आ गया, इसलिए मैं बस से उतर गई। तुम्हारी मुस्कुराहटों में ना हमारी 2 बजे वाली बस भी निकल जाएगी। और वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं बस से उतरी हूँ तो टिकट्स भी तुम्हें लेनी पड़ेंगी। अब मेरा बस चलता तो मैं पूरी बस खरीद लेता और खुद ड्राइव करके तुम्हें घर तक पहुंचाता। देखो ना तो तुम्हारा बस चलना और ना तुमसे बस चलनी। चलती बस को तो रोक नहीं सके, तुम चलाओगे कैसे? अगर मेरा बस चलता ना, हाँ बोलती भाई मुझे इसी बस में जाना है। मेरी शक्ल ही देखते रहोगे या जाके टिकट्स भी लोगे? ओके बुलाता हूँ। मुबारक हो, 400 रुपये। ये लो। उम्मीद करता हूँ आपका सफर अच्छा गुजरेगा। सीट नंबर क्या है तुम्हारा? 10। शक्ल से ही 10 नंबर लगते हो। लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं। हाँ? अच्छा, अगर ना होते ना तो पार्क में मुलाकात के बाद फौरन मेरे घर अपने पेरेंट्स को ना भेजते। बड़े तेज निकले यार, मेरा घर भी तलाश कर लिया और बात भी चला दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या कह रही हो? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब जिस लड़की के साथ पहली मुलाकात में तुम थाने पहुंच गए, अगले दिन वहां शादी का पैगाम भी भेज दिया। ग्रेट। सीट नंबर क्या है तुम्हारा? 10। शक्ल से ही 10 नंबर लगते हो। लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं। हाँ? अच्छा, अगर ना होते ना तो पार्क में मुलाकात के बाद फौरन मेरे घर अपने पेरेंट्स को ना भेजते। बड़े तेज निकले यार, मेरा घर भी तलाश कर लिया और बात भी चला दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या कह रही हो? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब जिस लड़की के साथ पहली मुलाकात में तुम थाने पहुंच गए, अगले दिन वहां शादी का पैगाम भी भेज दिया। ग्रेट। ओए मैंने किसी को नहीं भेजा। ओके, मैंने बस अम्मी को ये बताया था कि हम वो पार्क में मिले थे बस। देखो यार, एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो। अगर तुमने भेज दिया तो इसमें डरने वाली क्या बात है। अब देखो, मुझे ना सिर्फ तुम्हारी जल्दबाजी से थोड़ा एतराज है। हम सिर्फ एक दूसरे का नाम जानते हैं। देखो एटलीस्ट मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम ही जानती हूँ। अब तुम पता नहीं क्या कुछ जानते हो मेरे बारे में। मेरा घर भी तलाश कर लिया, रिश्ता भी भेज दिया। वैसे कब से स्टॉक कर रहे हो मुझे? ओह हेलो, मैं किसी को स्टॉक नहीं कर रहा हूँ। ओके, हम जब भी मिले हमेशा ही वो बाय चांस मिले। ओके,
कंफ्यूज ना हो। अच्छा चलो ठीक है, आज ना बाय चॉइस साथ सफर करना है, जान जाएंगे थोड़ा बहुत एक दूसरे को। चले? सलाम आपी, शारिक है? आधा दिन गुजर गया, अभी तक सो रहा है। उठ जा भाई। क्यों सोता रहता है सारा दिन? किसी नशे पे तो नहीं लगा दिया तुमने इसे? जेब में कुल्फी खाने के 5 रुपए नहीं होते, नशा कहाँ से करेंगे? तो फिर तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? ये गुर्बत का नशा आपी, गुर्बत का। सारी रात लालटेन की रोशनी में इल्म हासिल करने वालों की ऐसी आंखें होती हैं। कैसा? लालटेन की रोशनी में इल्म हासिल किया होता ना तो 3 साल तक मैट्रिक ना फंसी होती। इल्म नहीं, कोई काला इल्म हासिल कर रहे हो तुम दोनों। कभी फोकर बना रही हो, कभी जादूगर। मैं शारे को उठाने आया था और तुमने मुझे ही लम्मा लटा दिया। यार चल मुंह पर पानी मार, वरना आप ही ने मुझे बंगाली बाबा और जहाज में शुरू कर देना है। ओए 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 ओए, आइडिया। अरे कहाँ जा रहे हो? एयरपोर्ट। मैंने सोचा चलो बात भी हो जाएगी और मुलाकात भी हो जाएगी। वैसे इतनी सी मुलाकात का मजा नहीं आया। मैं तो कहता हूँ रात रुक जा। अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। अब इजाजत दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। अच्छा चल, जैसे तेरी मर्जी, बाकी फिक्र ना करना, सब ठीक हो जाएगा। तूने तो मेरी जिंदगी आसान कर दी, तेरी बड़ी मेहरबानी लाल खान। कर दी ना जाते जाते गैरों वाली बात। और शर्म करो, इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है, हैं? किधर चले हो मामा जी? अभी तो अम्मी ने रोटी का इंतजाम किया है। और नहीं पुत्र, जाना है। मैं तेरी मामी से कह आया था कि रात घर आ जाऊंगा। शाबाश, अब दोबारा से किक मार और मुझे लारी अड्डे छोड़ा। आए जी मामा। जीता रहे पुत्र, शाबाश, अब तू जा। मामा जी बिठा के आऊंगा आपको, आए ना। ओए मैं कोई नन्ना काका थोड़ा ही हूँ, मैं नमाज शाज पढ़ के चला जाऊंगा, अभी बड़ा टाइम है। तू जा मामा जी। ईमान अल्लाह। खुदा खुदा हाफिज। भाई साहब, लिफ्ट दे दूं आपको? अच्छा सोच मत, आजा बैठ जा। तो माफ कर दे मेरे बाप, गलती होनी थी हो गई यार। अब सारी उम्र इसी तरह आंखें दिखाता रहेगा तू। आजा। थैंक यू, मैं चला जाऊंगा। देख, जाना सब नहीं है किसी ना किसी दिन। उस दिन तक साथ चल लेते हैं। उस दिन जो मैंने बातें की थी ना, शायद तुम्हें समझ में नहीं आई। मुझे लगता है तुझे समझ नहीं आ रहा। अपनी अना का मसला बना के तूने अच्छी खासी दोस्तियां खत्म कर दी। देख, आखिरी बार कह रहा हूँ, चला जा यहाँ से। हैं? नहीं जाऊंगा। क्या कर लेगा? वही जो शाहजैन के साथ किया था। उसको तो एक थप्पड़ मारा था, तुझे इतने मारूंगा तेरी जबड़े टूट जाएंगे। तोड़। तुझे हाथ छोड़ना आता है ना, तो मुझे हाथ छोड़ना नहीं आता है।
तुझे लिफ्ट दे सकता हूँ मैं? मूड है तो बता, वरना चुप करके चला जाऊंगा मैं। हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए। आजा अंदर। नहीं नहीं, तू जा, इतने अरसे बात तो घर आ रहा है, जा तू मिल उनसे, हम फिर मिल लेंगे। शारे को शाहजैन से भी मिलना है, उनसे कैसे बात होगी? शारके का तो मुझे नहीं पता, शाहजैन को ट्रेस करता हूँ। जरूरी है, मुझे मिलना है उससे। गुस्सा ठंडा हो गया तेरा लगता है? यार गुस्सा नहीं था यार, कुछ और था, शायद कोई खौफ था। जो हो गया वो हो गया। चल मैं तुम्हें 1-2 दिन में कॉल करता हूँ, सही? चल डन है। ओके। शाहजैन का पता करता हूँ। ओके, हाफिज। हाफिज। सुन, बोल, एक बात पूछ सकता हूँ तुझसे? पूछ। जो तेरे में तब्दीली आई है, इसके पीछे पीएमए की ट्रेनिंग है या कोई बैरूनी हाथ है? आ गए चैंपियन। अब मुझे खुश करने के लिए कभी तो आप चौंक जाया करें। तुम कोई चौंकने वाला काम करो तो मैं चौंकूं। तुम बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे पास बस यही एक ट्रिक है। चलो सामने आओ, देखो मैं तुम 2 महीने में तुम कैसे हो गया। ये ले, देख ले। क्या हुआ? इतने बड़े हो गए हो, सो ग्रोन अप। अच्छा एक बात बताएं, आप रोते हुए इतनी खूबसूरत कैसे लगती? अब वजह क्या है? I mean, आखिर ये खूबसूरती आई कहाँ से? रोते हुए इतना हसीन कौन लगता है? अब ये सोच सोच कर मैं आधा हो गया। तुम्हें सोचो नहीं, ये मैंने आधा किया। मेरे आम का गूदा निकाल के गुठली रवाना कर दी। By the way, thank you. For what? क्या हुआ? आपको पता है किस बात का थैंक यू? साद, is that you? इधर आओ। जाओ, बाबा बुला रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक एयरपोर्ट पे मौजूद हैं जहां आपको बहुत सारे जहाज दिखाई देंगे। ये देखिए, इनमें से हर कोई किसी ना किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का चाचा है, किसी का ताया है। इन सब का कोई ना कोई नाम है, लेकिन हम इन्हें जहाज, फोकर, F-16 कह के बुलाते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लाहौर के दरवाज़ों की तरह हमारे मजाक का लेवल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम इनका मजाक उड़ाते हैं, इन पे जुगत लगा के मुस्कुराते हैं, लेकिन हकीकत में इनको हमारे मजाक और हमारी जुगत की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको ज़रूरत है हमारी इंसानियत की। हम इन पे बातें करते हैं, लेकिन असल में हमें इनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारे बात करने से ये ज़िंदगी की तरफ वापस आ सके, ज़िंदगी को महसूस कर सके। तो आइए आज इन सब से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि बात बन जाए। आइए मेरे साथ।
वाह जी वाह, शेर बैठा हुआ शिकार की फिल्म देख रहा है। पता नहीं मुलाजिम हुसैन, समझ में नहीं आ रहा कि मैं शेर हूं या शिकार। ओह, शेर से याद आया सर जी, वो डेरे पे ना किसी शहरियार साहब का फोन आया हुआ है जी। अरे तो पहले बताते, ऐसी बातों में लगा दिया। हटो। हेलो। बड़ी मुश्किल से मिला है तेरे डेरे का नंबर। तू डेरे को छोड़, अपना मोबाइल नंबर बता, तुझे कॉल करता हूँ। हाँ लिख लिख। रख, कॉल कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ बता, कैसा है, क्या चल रहा है आजकल? मैं बिल्कुल फिट फाट, बस भाग दौड़ लगी हुई अपने गोल के पीछे। कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सुन। हाँ बोल। सादा मिला था मुझे। मुझे नहीं मिलना उससे। अच्छा अब तू जिद मत कर, यकीन कर इंसान का पुत्र बन गया है वो, गुस्सा भी ठंडा हो गया उसका। मेरा नहीं हुआ, गुस्सा भी बढ़ गया और बात भी। कौन सी बात? मेरी शादी की। तू शादी कर रहा है? हाँ। अभी से? मेरे इलाके में जल्दी शादी करने का रिवाज है। उससे बोलना मैं उसे तभी माफ करूंगा जब वो मेरी शादी पे आएगा। हाय, यही तू कहने वाला था, मुझे पता है। कब है तेरी शादी? अभी डेट फिक्स नहीं हुई। अच्छा चल, जो पता है वो तो बता दे। भाभी कौन है? वही जिसकी वजह से साथ का दिमाग और हमारी दोस्ती खराब हुई थी। तुमने लाले शोके से कहा नहीं कि वो गैरों की तरह इजाजत मांगने क्यों आ गया था? ये उसका अपना घर है, एक बार नहीं 10 बार भेजे मासूमा को। मैंने कहा जितनी देर रहना चाहे रहे, पूरी तालीम मुकम्मल करके जाए यहाँ से। हमारे घर कौन आ रहा है अब्बा? खैर से तेरी तीसरी बहन आ रही है। मैं भी आमना को बता के आती हूँ। मैं क्या, जो नमक ज्यादा है तुझे मेरे ब्लड प्रेशर का ख्याल नहीं? अच्छा, नमक ज्यादा हो गया? अजीज, चाबी ला, खोल जरा ताला। भाई माफ कर दो, गलती होगी। अरे माफ कर दो। भाई नहीं तो छोटे पिंजरे से निकाल के बड़े पिंजरे में डाल दूंगा। अच्छा अच्छा कर दो यार। कौन हो तुम दोनों? गरीब स्टूडेंट है पहलवान जी, हम तो अपने शुक्र के लिए वीडियो बना रहे थे। किसने भेजा था? किसी ने नहीं। झूठ बोल रहे हो। फेंक दो पिंजरे में। नहीं जी, सच बोल रहे हैं। खुदा की कसम पहलवान जी, हमें किसी ने नहीं भेजा। हम बहुत गरीब लोग हैं। अल्लाह रसूल के वास्ते हमारी बात सुन लो। खुदा का वास्ता पहलवान जी। सच बताता है या तेरे जोड़ीदार को शेरों को आगे फेंकूं? सच कह रहे हैं पहलवान जी, हमें किसी ने नहीं भेजा, खुदा का वास्ता। जब मैं उस लड़के को मार रहा था तो तुम दोनों मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। बस मुझे इतना बता दो, ये सब कुछ तुम किसके कहने पे कर रहे हो? किसी के कहने पे नहीं करे पहलवान जी, बस गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो पहलवान जी, गलती हो गई। कितना मारा है आप लोगों ने, हमें तो सजा भी मिल गई अपनी गलती की। आपके बंदों ने हमारा फोन तक तोड़ दिया है, वो वीडियो उसी फोन के साथ खत्म हो गई है। हम किसी को नहीं बताएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। तुम दोनों तो खत्म ना हुए, अजानों तक पूछो इनसे। अगर बता दें तो ठीक है, नहीं तो बिस्मिल्लाह करो, मार दो दोनों को। पहलवान जी मेरी बात तो सुनो यार एक दफा। पहलवान भाई आपकी, भाई मेरी बात तो सुनो। भाई यार एक दफा यार, खुदा का वास्ता पहलवान जी, मेरी बात तो सुनो यार।
एडवांस जी। हाँ यार मेरी बात को सुन लो। भाई मेरी बात तो सुनो, आपको कोई गलतफहमी हुई है यार। तो पता नहीं कब से भूखे लग रहे। ओ है कोई? ओए हेलो, कैसा है? मैं फिट, तू सुना? बिल्कुल ठीक। तो शाहजहान से कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं यार, कहाँ हुआ? मेरे फोन में नंबर सेव था उसका। मेरी छोटी बहन फोन से खेल रही थी, कुछ दिन पहले गलती से सारी फोन बुक डिलीट हो गई उससे। शारिक का भी? शारिक का तो था ही नहीं नंबर मेरे पास। तू फिक्र ना कर लेंगे दोनों का, कुछ ढूंढ लेंगे। सही है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम दोनों चले जाएंगे उनके पास। नहीं, मिल जाएंगे ना। मेरी किसी डायरी में उसका नंबर था, दुआ अगर डायरी मिल जाए। छोड़ यार, ऐसा करते हैं 1-2 दिन में हम दोनों जाते हैं उनके पास। जो मजा आमने सामने एक दूसरे को लानते देने में होगा ना, वो फोन में कहाँ है? अच्छा हाँ सही है, ठीक है, मैं बताता हूँ तुझे। अब्बा से इजाजत मिल गई तो चलते हैं। यार अगर मेरा अब्बा मुझे इजाजत है तो अंकल भी तुझे दे देंगे। हाँ मिल जाएगी, फिक्र ना कर। ओके बाय। जोरो सर, साहब जी कह रहे हैं अब आप सो जाएं। सुबह 6 बजे का टाइम है। 6 बजे? तो किस चीज के लिए? मॉर्निंग वॉक। आपके साहब जो है ना, पीए में नहीं भूलने देंगे इंशाल्लाह। जोरो ये ताला सही से बंद नहीं हुआ था, मैंने देखा था, अभी भी अटका हुआ है, देख। We're marching, bend! We're marching, bend! अल्लाह से यहाँ शुक्र है तेरा।
Poor marching. Fail. One, deep, breathe. 1, 2, 3, 4. Salam. Salam. Check. 1, 2, 3, 4, 5. Cut. 1, 2, 3, 4, 5. Salam. Salam. Check. 1, 2. Poor marching. Poor salute. And poor military bearing. Fail. Stop. सर स्टाफ इसको मेरे ऑफिस में बुलाया। आज सर बताओ किस बात का थैंक यू कह रहे थे? दुआ के घर जाने का बताए ना, कैसे लगे उसके घर वाले? लगता है मुझे अपने घर वाले से बात करनी पड़ेगी कि तुम्हें पीएमए नहीं सीएमएच में जाके दाखिल कराए। क्या बात कर रहे हो? अच्छा आप बस करें ना, टेल मी, सीरियस हो जाएं। बेटा मैं बहुत सीरियस हूँ, पागल हूँ कि तुम्हारे बाप को उसके घर ले जाऊंगी। अभी तो तुम्हारे बाबा को तुम्हारे और दुआ की दोस्ती के बारे में भी नहीं पता। अगर उनको पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ साथ वो मेरी भी क्लास ले लेंगे कि बेटे को किस काम पे लगाया हुआ है। कोई और गया होगा उसके घर पे। कौन? उठ जा बेटा, सुबह के 9 बज गए हैं। सारा दिन सोए रहना है क्या? 5 मिनट तुम्हारे 5 मिनट भी ना 1 घंटे के बराबर होते हैं। और हाँ, मासूमा की बस 10 बजे पहुंचने वाली है। उठ शाबाश, ऐसा ना हो कि वो परेशान होती रहे बुरारी अड्डे पर। और हाँ, सकीना से उसका नंबर ले लेना। सुने जी, आपका क्या नाम है? शहरियार। और अब्बा का? लाल खान। अच्छा, आप मुझे ही लेने आए हैं? अच्छा हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी तो मैं परेशान हो गई थी। मुझे लगा आप भी परेशान हैं तो आप ही शहरियार होंगे। मैं मासूमा। चले। मुबारक रानी पुत्र, मुबारक। वो आखिर तुम उदान मार ही लिया ना। बस चाची तुम्हारी दुआएं हैं और पुत्र मेरी दुआ के साथ साथ तेरी मेहनत का नतीजा है। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक सारे इम्तिहानों में आसानियां पैदा करे, आमीन। अच्छा सुनो, आप लोग जरा यहाँ एंजॉय करो। मैं अंदर से रकात 2 नफल नमाज शुक्राने की पढ़ के आती हूँ। हाँ जा जा पुत्र, जा जा। ठीक है। और लड़िया जरा जोर के ढोल बजा। लाख रुपए देके तूने एंटर कर ही लिया। अब मलिक शाह जैन के दिल में एंटर करना है बस। चेक 1 2। ऑर्डर दाने फायर। सामने सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ऑर्डर हाजिर सर। ठीक है स्टाफ, आप जा सकते हैं। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या तुम्हें घर की याद नहीं आती? मैं समझा नहीं सर। मैंने सीधी और सादी जबान में इसलिए बोला है ताकि तुम्हें भी समझ आ जाए और मुझे भी समझ आ जाए। क्या घर की याद नहीं आती? घर ही याद आता है सर। तो फिर ये दूसरा स्लूटिंग टेस्ट क्यों फेल किया है? इतने अरसे में तो ड्रिल स्टाफ एक दरख्त को भी ड्रिल करनी सिखा देता है। तुम किस लकड़ी के बने हो? सॉरी सर। इज इट ट्रू कि तुम अपने स्टाफ को कहते हो कि क्योंकि तुम मेरी तरह एक आर्मी ऑफिसर के बेटे नहीं हो तो इस वजह से तुम्हारा सलूटिंग पास नहीं हो रहा?
यस सर। गुड। बाय द वे, तुमने अंदाजा कैसे लगाया कि मेरे फादर आर्मी में थे? आपकी सॉर्ड ऑफ ऑनर से सर। सुना है सॉर्ड ऑफ ऑनर हमेशा फौजियों के बच्चों को मिलती है। जनाब, आर्मी का ये सीक्रेट आपने किससे सुना है? बग्गू मलंगा, दुआ कर जा, गुलजारे का फौज में दाखिला हो जाए। नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह कर यार मलंग, मुंह से कोई अच्छी बात निकाल। क्यों नहीं होगा? फौज फौजियों की होती है। फौज में फौजियों की आल औलाद की भर्तियां होती हैं, उन्हीं को तरक्कियां मिलती हैं, उन्हीं को तमगे तलवारें मिलती हैं, और हमारे तेरे जैसे मलंग को सिर्फ मारें मिलती हैं। और इसलिए मेरे जैसे एक बड़े का कहा सुन, सुकून से जिंदगी गुजार, छोड़ो फौजा, करो मौजा। चुप कर, नहीं करनी हमें मौजा। आपसे जिसने भी ये बात की है उसने सरासर गलत बयानी की है। मिस्टर गुलजार, कम फॉरवर्ड। ये मेरे वालिदैन। मेरे अब्बा को मालूम ही नहीं था कि फौज में कप्तान के बाद भी कोई ओहदा होता है। जब मैंने अपनी वालदा को बताया कि मैं आईसीएस भी देने कोहाट जा रहा हूँ, तो उनको लगा शायद ये कोहाट किसी और मुल्क के अंदर है, और वो 5 दिन तक मुसल्ले पे बैठ के मेरे लिए दुआएं करती रही कि मैं परदेश से खैर खैरियत से वापस आ जाऊँ। तुम्हें पता मेरी सॉर्ड ऑफ ऑनर किधर है? माँ ने अपने दुपट्टे में लपेट कर एक संदूक में रखी हुई है, ताकि बेटे की सॉर्ड ऑफ ऑनर पे कोई दाग भी ना लगे। कुछ अर्सा पहले मेरी सॉर्ड ऑफ ऑनर मेरे वालिद साहब से नीचे गिर गई। मेरी वालदा मेरे वालिद साहब से काफ़ी अरसा नाराज़ रही, और मेरे वालिद साहब भी शर्मिंदा रहे कि उन्होंने बेटे की सॉर्ड नीचे गिरा दी। मैं किसी जर्नैल का बेटा नहीं हूँ, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसने 30 साल तक स्कूल के बाहर रेड़ी लगाई है, और मैं उस वालदा का बेटा हूँ जो मरते वक्त उस संदूक की तरफ देख रही थी जिस संदूक में कुरान पाक और मेरी सॉर्ड ऑफ ऑनर पड़ी हुई है। परसों मैं तुम्हारा दोबारा टेस्ट लूंगा, और अगर इस दफा भी तुम फेल हुए तो ये समझ लेना कि तुम इस एकेडमी में रहने के काबिल नहीं हो, और तुम्हें यहां से जाना होगा। जाओ। अस्सलाम सर। अस्सलाम। तो ये जगह है जहाँ पहली बार तुम देखते ही मुझसे इम्प्रेस हो गए थे। थोड़ा लेट हो गई ना, सॉरी। थोड़ा सा? पूरे 20 मिनट? दुआ हमेशा देर से कबूल होती है ना। अच्छा जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कजिन्स मेरा घर पे वेट कर रहे हैं, मुझे मार्केट भी जाना है, फिर अम्मी अबू की नसीहतें भी सुननी है, और कल वापस भी जाना है। कल? इतनी जल्दी? हाँ, 2 दिन के लिए तो आई थी, और हमारा इतना ही वीकेंड होता है। तुम लोगों की तरह ना 10-10 दिन की लुट नहीं मचा रहे होते हम स्कीम लोग। खैर बताओ, इशू क्या है? इंसिस्ट कर रहे थे अभी मिलो अभी मिलो। मेरी फैमिली में से कोई तुम्हारे घर नहीं गया। क्या मतलब? मैंने मामा से कंफर्म किया। तो फिर वो कौन थे? और लॉरेंस कॉलेज के लड़के से मेरे पेरेंट्स का ख्याल तो तुम्हारी तरफ जाता है, और उस लड़के के दादा ने भी यही कहा था कि मेरे पोते ने आपकी लड़की को पहली दफा मरी में ही कहीं देखा है। दादा? मेरी फैमिली तो मैं बस बाबा, मामा, एक छोटी बहन है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये कौन लोग हैं? मैं भी अम्मी से पूछती हूँ। अब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मेरे पेरेंट्स ने अभी तक तुम्हारी फैमिली को इनकार नहीं किया। तो फिर किसको किया है? अभी कंफर्म कर लेते हैं।
हेलो अम्मी जी, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। हाँ, मुझे ये बताएं कि उस दिन जो लोग मेरा रिश्ता लेके आए थे उनमें से किसी का नाम पता है आपको? अच्छा ठीक है। हाँ, कोई मलिक अला यार आए थे अपने पोते के लिए। उनका नाम ना अम्मी ने पूछा ना उन्होंने बताया। सारी रात जागती और फोन करती रही हूँ तुम दोनों को। किस बदबख्त ने कहा था इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाओ? हम कहाँ तेज चला रहे थे, ट्रक इतनी स्पीड में आ रहा था, इतनी जोर से हिट किया पीछे से। झूठ मत बोलो, ये तो कह रहा आगे से लगे। हाँ ना, ट्रक आगे से लगे, मोटरसाइकिल पीछे से लगी आपकी। शायद तुम मेरी बात को समझी नहीं हो। ये तो मैं मोटरसाइकिल देखकर ही बताऊंगी कि कहाँ से लगा है। झूठों के कप्तान, कहाँ है मोटरसाइकिल? नहर में। मोटरसाइकिल तो और आ जाएगी आपकी। शुक्र करो अल्लाह ने जान बचा ली। चल कर दिखा। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हड्डी बच गई। सिस्टर, बेड नंबर 4 की ड्रिप खत्म हो गई है। अच्छा, एक्सीडेंट की चोटें नहीं लग रही हैं। लगता है किसी ने जाती दुश्मनी निकाली है तुम दोनों से। किसी लड़की का चक्कर है? उसके भाई ने पिटाई की है ना? वापस आके तुम दोनों से पूछूंगी। तब तक सोच लो और कितना झूठ बोलना है। यार मैं तो कहता हूँ सब सच बता देते हैं, वरना इसने सारे मोहल्ले में मशहूर कर देना कि मैं 2 नंबर लड़का हूँ। पागल तो नहीं हो गया? उन गुंडों से ज्यादा गुंडागर्दी करनी है आप ही ने, और उनके चुंगल से तो निकल भी गए। इसके चुंगल से किसी का पाप नहीं निकाल सकता। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो हमारे घरों तक ना पहुंच जाए। तो बिला वजह परेशान हो गया। उनके पास कौन से हमारे ड्रेस है? उन्होंने बस हमें डराना था, और सच बात तो ये कि डरा भी दिया। और खुदा का शुक्र अदा कर, मेरे वालों की दुआएं कि हम बच गए, वरना हमारा भी वही हाल होना था जो उस लड़के का हुआ है। लाहौर से एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने एक साथी की लाश सड़क पर रखकर सब्जाजार रोड को ब्लॉक कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है। इस सारे मामले की लाइव कवरेज के लिए हमारी साथी रिपोर्टर रमशा जफर हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमशा, बताइएगा क्या मामला है ये? जी सना, इस इलाके में जो है कल एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का मर्डर कर दिया गया था, और मकतूल के जितने भी साथी हैं वो उनकी लाश सामने रख के तो यहाँ पे एहतजाज करे। इस इलाके के जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उन सब के बच्चों ने, यहाँ और भी मजीद सड़कें हैं जो कि ब्लॉक कर दी गई है, और पुलिस सिर्फ यहाँ पे खड़ी तमाशा देख रही है। आप देख सकती है कि बाय द मिनट यहाँ पे हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। हम जाके इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि एहतजाज के पीछे वजह क्या है। एक मिनट, आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि ये जो एहतजाज है ये आप क्यों कर रहे हैं? हमारे दोस्त का कत्ल हुआ, उसे बेदर्दी से मारा गया। जी, और आपको क्या लगता है कि आपके जो साथी थे, आपके जो दोस्त थे, उनको किसने कत्ल किया है? जज्जी पहलवान ने। क्यों? इसलिए कि उसने जज्जी को रोकने की कोशिश की थी। जज्जी और उसके गुंडे ने पूरे इलाके के लड़कों को नशे पे लगाया हुआ है, और तो पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। हमारा दोस्त एक सोशल वर्कर था, उसे बेदर्दी से मारा गया, और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इस जज्जी पहलवान को गिरफ्तार नहीं करवा देते, जब तक उसे सरेआम लटकाया नहीं जाता। सना, आप देख सकती हैं कि बाय द मिनट यहाँ पे हालात खराब होते जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उनके साथ मिले कि जज्जी के ऊपर ये सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है कि जज्जी असल में 10 दिन से उम्रा करने के लिए जो है वो वहाँ गया हुआ है। बहुत शुक्रिया रिमशा, लाहौर से अपडेट करने के लिए। आराम से चलना है यार पुलिस गुंडों के साथ मिली हुई है। जिसने कत्ल किया है उसका कह रही है कि 10 दिन से उम्र पर गया हुआ है। कल को वो 10 कत्ल करेगा तो बोलेंगे कि हज पे था। सारे का सारा सिस्टम ही खराब है। काश वो वीडियो होती यार, तो आज जज्जी उम्र पर नहीं जेल में होता। मोटरसाइकिल भी गया, मोबाइल भी गया, वीडियो भी गई। जज्जी जाएगा, लोहा गर्म है,
ऐसा हथौड़ा मारूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। क्या कह रहा है यार? चुप करके और चुप करके बैठ। सर पर लगी चोट ने तेरा दिमाग खराब कर दिया जानी। जो हथौड़े हमें जज्जी ने मारे हैं, इनका दर्द इतनी आसानी से नहीं जाएगा। सारी बॉडी पिचक गई है। अब जज्जी की बारी। क्या? मुझे और मार नहीं खानी। इस बार तो बच गए हैं, दोबारा नहीं बचेंगे। ये वीडियो देख। ये तो गवाही देगी ना। मोबाइल टूटने से पहले मैंने दूसरे नंबर पे सेंड कर दी थी।